अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन। सबसे पहले ये अर्ज़ कर दूं कि इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है। आज अप्रैल की 3 तारीख़ और साल 2020 है। आप सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया की तरह हिंदुस्तान भी कोरोना वायरस नाम की वबा से परेशान है, जिसके चलते ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हो गया है। घर से काम करना भी ज़रूरी है ताकि दूसरी तरह के नुकसानात से बचा जा सके। मेरा नाम साकिब इमरान है। शोबे उर्दू जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में दरस व तदरीस के फ़राइज़ से जुड़ा हूँ। शोबे उर्दू में BA 6 सेमेस्टर के तलबा के लिए स्किल इन्हांसमेंट के तहत बेसिक कंप्यूटर स्किल्स इन उर्दू पढ़ाया जाता है। इस कोर्स के तहत एक सॉफ्टवेयर इन पेज पर फोकस किया जाता है और चंद दीगर चीज़ें भी निसाब में शामिल हैं। कोरोना वायरस के चलते क्लास का भी बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हुकूमत हिंद के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया के ज़िम्मेदारान ने भी घर से क्लास लेने की अपील की है ताकि तलबा का नुकसान न हो। इसी सिलसिले में मैंने इन पेज के मुतालिक छोटी छोटी वीडियोस बनाई हैं ताकि तलबा घर पर ख़ुद को महफूज रखने के साथ साथ तालीम भी हासिल कर सकें। इन पेज क्या है और इसके इस्तेमाल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसका मुख्तसरन जवाब तो ये दिया जा सकता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिस पर हम फ़ारसी रस्मुल ख़त टाइप कर सकते हैं। उर्दू के तालिब इल्म होने की हैसियत से हमें इसको ज़रूर सीखना चाहिए ताकि हम अपने मज़ामीन, किताबें, ख़ुतूत या दीगर तहरीरें टाइप करने के लिए किसी के मोहताज नहीं रहें। बातें तवील होती जा रही हैं, बेहतर है कि हम इन पेज पर काम करते हुए इसे सीखने की कोशिश करें। हाज़रीन, स्क्रीन पे आपको इन पेज 2012 के नाम से एक सॉफ्टवेयर नज़र आ रहा है। ये वो सॉफ्टवेयर है। ये अलग अलग वर्ज़न भी है। 2012 कोई इस्तेमाल करता है, कोई 2009 इस्तेमाल करता है। आपके पास जो भी सॉफ्टवेयर या इसका जो भी वर्ज़न अवेलेबल हो, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन गूगल पर सर्च करेंगे तो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको मिल जाएगा। बहरहाल, हम जो भी सॉफ्टवेयर्स हैं इनमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है और तमाम सॉफ्टवेयर एक ही तरह से वर्क करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको ओपन करते हैं तो इस तरह से एक विंडो खुल के हमारे सामने आती है। इसमें देखिए, कुछ चीज़ें हमें ज़रूर सीख लेनी चाहिए। टाइप करना एक मसला तो है, लेकिन इतना बड़ा मसला भी नहीं है, क्योंकि इन पेज में भी कई तरह के कीबोर्ड वर्क करते हैं और कीबोर्ड का इस्तेमाल जिस तरह से हम इंग्लिश टाइप करने के लिए करते हैं, चूँकि हमारे सामने क्वालिटी कीबोर्ड जो हमारे सामने नज़र आता है उस पे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, इसलिए हमें उसको टाइप करने में दिक्कत महसूस नहीं होती। लेकिन इन पेज के डेवलपर्स ने किसी ज़माने में ये आफताब नाम के सॉफ्ट कीबोर्ड पे वर्क किया जाता था, लेकिन धीमे धीमे लोगों ने मज़ीद अपना इस तरफ तगोदो की, इसमें सही की है और आखिर में एक कीबोर्ड बनाया जिसका नाम हम फोनेटिक कीबोर्ड के नाम से जिसे हम जानते हैं। ये कीबोर्ड वैसे ही वर्क करता है जिस तरह से हम MS वर्ड में टाइप करने के लिए हम क्वालिटी कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इन पेज में भी हम उसी तरह से इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपको अलिफ लिखना है तो उसके लिए हम A दबाते हैं, बे लिखना है तो B दबाते हैं। इस तरह से क्यू लिखना, काफ लिखना है तो क्यू दबाते हैं, ते लिखना है तो टी दबाते हैं और पे लिखना है तो पी दबाते हैं। इस तरह की कीज़ इसमें दी गई हैं ताकि किसी भी नए टाइपिस्ट को आसानी रहे इसको सीखने के लिए। बहरहाल, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हमें 3 ऑप्शन नज़र आ रहा है। पहला ऑप्शन फाइल का है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। पहला है न्यू का, जिसकी शॉर्ट की Ctrl+N है। ओपन
दूसरा ऑप्शन है जिसकी शॉर्ट की कंट्रोल+O है। प्रिंटर सेटअप के लिए कंट्रोल+Alt+P की बटन है और एग्जिट के लिए Alt+F4 है। देखिए इसमें भी कुछ कीज़ तो वही हैं जिसके इस्तेमाल में हम जिसका इस्तेमाल हम MS वर्ड में करते हैं। जैसे नई फाइल ओपन करनी होती है तो हम कंट्रोल+N दबाते हैं, या एग्ज़िट करना होता है तो Alt+F4 दबाते हैं और हम एग्ज़िट हो जाते हैं। बहरहाल यहाँ पे जब हम नई फाइल कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसकी नई फाइल बनाते हैं। नई फाइल पे हम क्लिक करते हैं तो एक इस तरह का न्यू डॉक्यूमेंट के नाम से एक हमारे सामने छोटा सा बॉक्स खुल के आ जाता है। इसमें आम तौर से जो सेटिंग रहती है वो A4 करके, यहाँ पे देख रहे हैं ये A4 की सेटिंग रहती है और यहाँ पे 0.5 0.5 0.5 0.5 इस तरह से मार्जिन दिया रहता है। लेकिन हम अगर इसको ओके कर देंगे तो इस तरह से हमारे सामने एक पेज सामने आ जाता है। ये जो इनर लाइन हमें नज़र आ रही है यही वो एरिया है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ अपनी टाइप करते हैं, और ये जो एरिया है ये आउटर लाइन का है। इस आउटर लाइन के ये आउटर लाइन जो हमें नज़र आ रही है ये आउटर लाइन ऐसी ही रहती है। ये दरअसल पूरा एक पेज है, लेकिन ये जो नीचे की लाइन हमें नज़र आ रही है ये यहाँ से लेकर इस जगह तक जो हमारे सामने लाइन है ये वो लाइन है जिसमें हम अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं। अगर मैं आपको पूरे पेज का व्यू दिखाऊं तो वो पेज इतना बड़ा है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो पेज हमें नज़र आ रहा है ये दरअसल वो जगह है जहाँ पर हम अपना मैटर, अपनी कोई भी तहरीर, अपना कोई भी ख़त हम टाइप करते हैं। लेकिन क्या हम इतने बड़े हिस्से पे ही टाइप करते हैं या हमें कुछ और सेटिंग करने की ज़रूरत होती है? देखिए टाइपिंग का मामला तो आसान है, दरअसल सबसे अहम चीज़ इसकी सेटिंग है जो हमें सीखने की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम इसको बंद करते हैं। हम फिर से यहाँ पे फाइल में जाते हैं। फाइल में यहाँ न्यू पे हम क्लिक करते हैं। न्यू पे जो ये हमारे सामने एक जो न्यू डॉक्यूमेंट का एक फोल्डर सा या ऑप्शन जो खुल के हमारे सामने आया है, इसमें मैंने एक सेटिंग पहले से ही सेव कर रखी है। इसमें है क्या, ये लेटर 8.5x1 ये इंचेस का जो हमारे यहाँ चौड़ाई 8.5 इंच की रहेगी और इसकी हाइट जो रहेगी वो 11 इंच की रहेगी। ये वो पैरामीटर है जो एक्चुअल में A4 पेपर जो हम बाज़ार में मिलता है, A4 साइज़ का जो पेपर बाज़ार में मिलता है ये वो साइज़ है। इसमें इसके बाद एक ऑप्शन आता है ओरिएंटेशन का। यहाँ पे आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट लिखा हुआ है। पोर्ट्रेट दरअसल आप समझ रहे हैं कि पोर्ट्रेट सीधे पेपर को ही कहते हैं, और लैंडस्केप में अगर हम चौड़ाई वाले हिस्से की हम बात करते हैं, अगर हम पोर्ट्रेट पे यहाँ लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे तो वो पेज उस तरह से लैंडस्केप मोड में ओपन होगा। यहाँ पेजेस लिखे हुए हैं, यानी ये यहाँ पे बताता है कि इस फाइल में आप कितने पेजेस चाहते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट 1 है, आप इसको बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। यानी एक ही बार में आप अगर 100, 200, 500, 1000, 2, 4, 6 जितने भी गिनती आप यहाँ पे टाइप करेंगे वो पेज उतने पेजेस की एक फ़ाइल आपको बन जाएगी। इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर एक पेज की फ़ाइल है तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह से आपका काम आगे बढ़ता जाता है ये पेजेस भी अपने आप ही ज़्यादा होते चले जाते। ये सारा मामला यहाँ पे एक आता है मार्जिन का। लेफ़्ट है, राइट है, टॉप है और बॉटम है। ये जो 2.25 इंचेस 2.25 इंचेस और टॉप और बॉटम की 2 इंचेस की जो मैंने मार्जिन रखा है, ये मार्जिन जो चारों तरफ है दरअसल ये मार्जिन वही है जिसमें आज के वक्त में जो 23, 36, 16 का जो फर्मा होता है, एक स्टैंडर्ड साइज़ की किताब जिस फर्मे में शाये की जाती है, ये वो मार्जिन होता है।
इसके बाद हम नीचे देखते हैं डायरेक्शन लिखा हुआ है, लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट। चूँकि उर्दू ज़बान राइट टू लेफ़्ट लिखी जाती है, इसलिए यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट राइट टू लेफ़्ट पे क्लिक है। अगर हम इन पेज में अंग्रेज़ी टाइप करने का मामला सामने आता है तो हम लेफ़्ट टू राइट पे भी क्लिक करके डायरेक्शन इसका बदल देते हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ हो जाएगा। इसको यहाँ से कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम कोई भी मज़मून टाइप करते वक्त अगर बीच में कोई अंग्रेज़ी का इक़्तिबास आता है या अंग्रेज़ी का जुमला आता है तो वो फ़ाइल ओपन फ़ाइल पे भी हम अंदर से वो तब्दीली कर सकते हैं। मैं जब वहाँ पे उस स्टेज पे पहुँचूँगा तो मैं उसकी जानिब आपको इशारा कर दूँगा। यहाँ पे कॉलम्स हैं। कॉलम्स दरअसल हम एक फ़ाइल में कितने कॉलम बनाना चाहते हैं। जैसे ये पूरी फ़ाइल अगर हम देखते हैं कि ये पूरी फ़ाइल है हमारी, तो यहाँ से हमने एक कॉलम बनाया, 2 कॉलम बनाया। ये कॉलम आम तौर से लोग तब बनाते हैं जब वो किसी रिसाले वगैरह आपने देखे होंगे। रिसाले एक सफ़े में 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम तक लोग बनाते हैं और उसमें तहरीरें होती हैं। बहरहाल हम किताब की बात करते हैं या किसी भी ख़त की बात करते हैं या किसी भी तरह के मज़मून की बात करते हैं तो हम आम तौर से या ज़्यादातर सिंगल कॉलम में ही उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे एक बटन है डबल साइडेड फेसिंग पेज, ये हम ओपन करते हैं। इसका क्या काम है मैं आगे बता दूंगा। अब ये जो भी सेटिंग आपने यहाँ पे फीड की है, अगर आप चाहते हैं कि हर बार आपकी सेटिंग ऐसी ही आपको नज़र आए तो आपको यहाँ पे सेव एज़ डिफ़ॉल्ट की बटन को दबा देना चाहिए, ताकि ये सेटिंग जब भी आप अपने कंप्यूटर पे ओपन करेंगे तो ये सेटिंग आपकी ऐसी ही हूबहू यही सेटिंग ओपन हो जाएगी। जैसे मैं आपको फिर से इस फाइल को नई फाइल ओपन करके दिखाता हूँ। हमने नई फाइल की कमांड दी तो अब आप ये देखते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने सेटिंग वैसी की वैसी ही है। हम जब ओके करते हैं तो ये हमारे सामने एक पेज ओपन होके आता है, जिसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज़ कर दूं ताकि आपको पेज पूरे तौर पर नज़र आ सके। तो उसकी कमांड जो होती है हमारे यहाँ F6 है, F7 है, F8 है। कीबोर्ड के ऊपर जो फंक्शन की बटन बनी होती है वो दरअसल इसकी कमांड की है, जिससे हम स्क्रीन को मिनिमाइज़ या मैक्सिमाइज़ करते हैं। इसके अलावा एक तरीक़ा ये भी है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कर्सर जहाँ पे यहाँ 100% लिखा है, यहाँ से भी हम उन चीज़ों को मिनिमाइज़ मैक्सिमाइज़ वगैरह, जैसे मैं आपको इसको मिनिमाइज़ करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल पेज है कितना। तो इसके लिए F6 की बटन जो आपकी फंक्शन की है F6 की, उसको हम प्रेस करते हैं तो वो 50%, यहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे 50% शो हो रहा है। ये मिनिमाइज ये मतलब उसका जो रिड्यूस हमने किया है पेज को, ताकि हमें पेज नज़र आ जाए कि ये पूरा पेज सेटअप है क्या। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो इनर लाइन है, इस इनर लाइन के अंदर ही हम अपना मैटर टाइप करते हैं। ये चारों तरफ से ये जो हमें हिस्सा नज़र आ रहा है ये हमारे हाशिए का है, इसमें वो मैटर हमारा टाइप नहीं होगा। अब हम इस मैटर को या इस साइज़ को अपने हिसाब से बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो जो मार्जिन की मैंने बात की है आपके यहाँ पे देखिए न्यू फाइल में अगर हम ये इनसाइड और आउटसाइड और टॉप और बॉटम का मार्जिन अपने हिसाब से चेंज करते हैं तो ये हमारा इस फाइल पे अप्लाई हो जाता है सारा का सारा मामला। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। हम आगे की सेटिंग या इन पेज के ताल्लुक़ से दीगर चीज़ें जानने के लिए दूसरी वीडियो बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश करेंगे। शुक्रिया।